नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, दरिंदगी करने वाले युवक को चाहती थी नानी कि गोली मार दी जाए। उनके मन की कुछ हद तक मुराद पूरी हो गई। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस जो दरिंदा है, गोली मार दी। हालांकि वो घायल है, गंभीर है, लेकिन मामला मसला बेहद बेहद संगीन भी है और संगीन के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस जो या मध्य प्रदेश की सरकार सप्ताह भर से परेशान थी, उसमें राहत जरूर दोनों को मिल गई है। मसला मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे रायसेन जिले का है। गोहरगंज में पिछले सप्ताह एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ में बुरा काम हुआ था और उस काम के बाद वहां एक भड़क गई थी जनता, क्योंकि जो ये दरिंदगी करने वाला फरार हो चुका था। फरार होने के बाद वो पकड़ा नहीं जा रहा था। लगातार जो है वहां आंदोलन, प्रदर्शन, धरना और तमाम बवाल चल रहा था। सड़कें रोकी गई, प्रदर्शन किए गए, चक्का जाम हुए और जो नेशनल हाईवे है उसमें घंटों चक्का जाम रहा और पुलिस को पसीना बहाना पड़ा, केन चार्ज करना पड़ा। और ये जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है, इसी से जो सरकार संगठन से जुड़े कुछ जो बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल, उनकी मजबूरी थी, होना पड़ा, या जो हार्डकोर हिंदू संगठन है उनकी तरफ से आंदोलन प्रदर्शन होते रहे। और ये जो पूरा मामला, पूरा मसला लगातार जो पुलिस है वहां की, रायसेन की, कोशिशों में जुटी हुई थी, लगातार चल रहा था। और इतना बवाल, इतना सिरदर्द पैदा हुआ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव को, जो वहां के एसपी थे, उन्हें हटाना पड़ा, लाइन हाजिर करना पड़ा। नए एसपी आए, अभी 2 दिन पहले नए एसपी की नियुक्ति हुई और अंततः सफलता मिली। और जो निकली है पूरी, इस पूरी कहानी है, करीब सप्ताह भर बाद जो आरोपी है वो पकड़ लिया गया है, वो दरिंदा जो था, और उसे लेकर भी अलग अलग है कहानी। आप दृश्य देखिए कुछ, उसको जो बताया ये गया है पुलिस के द्वारा कि उसने पुलिस कस्टडी में भोपाल से पकड़ा गया और भोपाल में छुपा हुआ था और 20 टीमें घूम रही थी। कई टीमें भोपाल में उसे तलाश रही थी। भोपाल के नजदीक शामपुर दोराहा है, वहां का, सीहोर जिले में आता है, वहां का रहने वाला था, ये निकला हुआ है। और क्या कर रही थी पुलिस, कैसी मुखबिरी, क्या बड़ा इनाम, पहले 10,000 फिर 30,000। पहले दृश्य देखिए। ये देखिए, ये दृश्य है, अस्पताल का है। ये निकल कर आया है कि वो, उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर जो था उसकी कहीं पिस्टल छीनी और भागा, तो फिर उसके बाद पुलिस को उसको गोली मारनी पड़ी। अब आप उसको देख रहे थे, वो जो एक सिंगल बॉडी, उसको, उसने पुलिस से पिस्टल छीन ली और पुलिस को दगा देकर भागने की कोशिश की। पुलिस की वाहन पंचर हो गई थी। ये कहानी सारी निकली। खैर, अच्छी बात है, पुलिस ने उसे जो अगर भागा और उसे पकड़ा और तमाम जो है वाहवाही उसकी पुलिस की हो रही है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये है। और जो दृश्य है आपने देख लिया। क्या कुछ कह रहे हैं जो एसपी हैं रायसेन के, उन्हें भी सुनिए। रायसेन के गोहरगंज के मामले में फरार चल रहे आरोपी सलमान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास किया गया, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। अभी वह इलाजरत है और गंभीर रूप से घायल है। उसके खिलाफ हर संभव सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मित्रों, आपने एसपी को भी सुन लिया। ये पूरा का पूरा मसला, पूरा का पूरा मामला, सलमान है इसमें आरोपी। जो 6 वर्षीय जो नाबालिग थी, उसको, उसके साथ में बुरा कर्म करके भागा था। चॉकलेट के बहाने उसने उसको, बच्ची को उठाया था, रेप किया था। और वो बच्ची की हालत चिंताजनक है, गंभीर है। यहाँ एम्स में भर्ती है वो, भोपाल में जो एम्स है उसमें है। और लगातार उसके उपचार चल रहे हैं और उसे बचाने की कोशिशें चल रही हैं। वो लड़ रही है अपनी जिंदगी और मौत से, और इन सब के बीच में ये सलमान है। और उसमें पूरा निकला था, हम जो बता रहे थे, जो उस बच्ची की नानी, वो यही चाहती थी कि ये जो दरिंदा है इसे बख्शा ना जाए, छोड़ा ना जाए, इसको जो है एनकाउंटर इसका कर दिया जाए। और वास्तव में बड़ा घृणित, बहुत ही दर्दनाक, लोमहर्षक कांड है ये, जिस तरीके का कांड है। और ये लगातार हो रहा है, मध्य प्रदेश में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में जो, भले ही बात करें मध्य प्रदेश की सरकार और तमाम दावे हों, यहाँ सुरक्षा जो है वो उस तरीके की नहीं है। और
ध्यान होगा, हम कई बार आपको रिपोर्ट करते हैं, बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में सरकार होती थी, उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो इस तरह के कर्मों को अंजाम देते हैं, कांड करते हैं, उनको फांसी की सजा तजवीज़ की गई है और बहुत सारे मामले हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम तमाम कोशिशें, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं, बीता लंबा वक्त होने जा रहा है, वो कानून बने हुए, मध्य प्रदेश में लागू हुए, लेकिन इतने सारे मामले, ऐसे अनेक मामले, जिसमें आज तक कोई भी जो आरोपी है, उस तरीके से नहीं हो पाई, और यदि कुछ फैसले हुए हैं, तो वो अपर कोर्ट ऊपर जाते रहे हैं, वो जो तारीख दर तारीख चल रही है, और उसमें प्रक्रिया बड़ी लंबी है, क्योंकि बहुत सारे पैसेजेस हैं उसमें जो इस तरह के कांड करते हैं, भले ही जो लोअर कोर्ट्स हैं या जिला अदालतें हैं फैसला सुना दें, फिर वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में फिर उसके बाद अपील, फिर अपील पे सुप्रीम कोर्ट, और तमाम तमाम तो है चीजें, लेकिन कुल मिलाकर ये जो मामला मसला है, ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए गले की हड्डी बना हुआ था। ये गौहरगंज जो ये भोजपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी ही लंबे वक्त से उसके पास वो सीट है, और जो वहाँ पटवा हैं, विधायक हैं, वो जो बीजेपी के विधायक हैं, शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सुरेंद्र पटवा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक दिग्गज बड़े नेता थे, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा उनके दत्तक पुत्रों में शुमार होते हैं। तो आपने हमने दिखाया था कि जब 2 दिन पहले वो रोड को जाम किया गया था, जो भोपाल और होशंगाबाद रोड है, उसमें मंडीदीप में जब लगातार चक्का जाम चला, तो चक्का जाम के बाद में जो दृश्य उत्पन्न हुआ था, 14 किलोमीटर का लंबा जाम लगा था, घंटों जाम था, और एक टकराव की स्थिति बनी थी, और टकराव के बाद में पुलिस को वहां लाठियां भाजनी पड़ी थी। इसके अलावा गोहरगंज, जहां ये क्षेत्र है, जहां पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां धरने प्रदर्शन चल रहे थे, महिलाएं सड़क पर थी, वहां भी चक्का जाम हुआ था, प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुए थे, वहां भी केन चार्ज हुआ। और वो गांव जहां की ये वो बच्ची रहने वाली है, उस पूरे गांव में 5 जिलों की पुलिस तैनात और सारा कुछ, और बड़ी मशक्कत करना पड़ी, और उसमें जो निकल रहा है, देखिए एक और मैं सुनाता हूँ। आप ये जो भोपाल में इस पूरे मामले से जुड़ा कुछ हमारे पास वीडियो आए हैं, वो वीडियो में जो युवक हैं, उन्हें भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम इस वीडियो में जो उनका दावा उसकी पुष्टि तो नहीं करते, वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस को सूचना दी। सुनिए ऐसे भी। अस्सलाम वालेकुम। जो गोरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उस बिना पे आज गांधीनगर में एक लड़का घूम रहा था। उसको शक के आधार पे हम लोगों ने वेरीफाई किया है, तो पुलिस को उसके हवाले करा गया है, जो लगभग वही लड़का है। आज हमारे सब लड़कों ने मिल के उसको पुलिस के हवाले करा गया है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, अगर वो निकलता है तो उसको बिल्कुल सजा दी जाए, हम सब पुलिस के साथ हैं। तो मित्रों, ये भी एक है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का। इसमें 30,000 का इनाम था, पर ये भी निकला है कि जो वो लगातार भोपाल में घूम रहा था, उसके सीसीटीवी फुटेज मिल रहे थे, कहीं वो चाट खा रहा था, पूरे इलाके में घूम रहा था, पुलिस को सूचना दी गई थी, एक आरक्षक ने उसको पास ऑन करना था, वो नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो लैप्सेस कह सकते हैं, यदि ऐसा सब कुछ सच है जो निकल कर आ रहा है, कि यदि किसी के पास सूचना है, आरक्षक के पास इतना बड़ा मामला है जो सरकार की सीधे एक फजीहत कराए हुए था, उसे कटघरे में खड़े किए हुए थे, जो स्थानीय वहां के लोग थे, कि इतने वक्त हो गया नहीं पकड़ा जा पा रहा। और देखिए, घटनाक्रम तो घटनाक्रम है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, ना पुलिस रोक सकती, ना सरकार रोक सकती है। लेकिन जो पुलिस की कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उसमें अगर इस तरीके के लैप्सेस आए कि सूचना है उससे आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कहीं जो भी इसके पीछे की मंशा है, अब ये तो सारा कुछ जांच का विषय है। और उसमें ये भी मजेदार बात है, जैसा निकल कर आया है, इसमें जो हमें बताया गया है, सामने आया है, कि वो पुलिस जिस वाहन में ले जा रही थी, वाहन पंचर हो गया था। वाहन पंचर होने के बाद में वो उसने जो एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनी, उसके बाद वो भागा, भागने के बाद में उसे पकड़ने की कोशिश हुई, वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई, फिर गोली उसको मारी गई, पैर में गोली लगी। और जो आपने सुना एसपी कह रहे थे, वो रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता की, उसकी हालत चिंताजनक है। और बेशक बेशक देखिए, ये जो उसका जो कृत्य है वो बेहद बेहद घृणित है। और निश्चित तौर पर उसमें जो कानून है वो अपना काम करेगा, और कानून के साथ में जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिलहाल में जो ये एक लंबा हो गया था, हफ्ता भर हो गया था, जिसको लेकर बहुत इस जो पूरा का पूरा मसला है, मामला, इसकी गूंज हो रही थी, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देशव्यापी गूंज थी। और उस गूंज के साथ साथ सरकार को कटघरे में खड़े किया, तो राहत सरकार को मिल गई, हम ये कह सकते हैं। तो मित्रों, इस पूरे मामले से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक का जो ये घटनाक्रम है, पकड़ा गया, शॉर्ट एनकाउंटर, कैसे पकड़ा गया, क्या पीछे की कहानियां, वो आपने जितनी हमारे पास अब तक सूचनाएं हैं जो हमें मिली हैं, उसके आधार पर आपको प्रेषित है। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।